बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कंपोजिट बायोलॉजी पीबीए प्रिपरेशन 2026 और इसमें सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे टू स्टडी द ऑस्मोसिस यूजिंग पोटैटो स्ट्रिप्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बाकी के तमाम सेक्शन ए के प्रैक्टिकल्स वॉच करने के लिए आप easycamforyou.com को विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेसिकली आप सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, कि इसमें हमने ऑस्मोसिस को स्टडी करना है और पोटैटो स्ट्रिप्स के थ्रू करना है। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में डिफ्यूजन पढ़ा था, और डिफ्यूजन ये होता था कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, मीन्स कि अगर यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं हायर कंसनट्रेशन में और इधर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करेंगे। लेकिन हम जब स्पेसिफिकली बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, ठीक है, तो वाटर के अगर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और वो जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन हाई है उधर से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये मूव करेंगे, तो इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक और चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि जब जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, और जहाँ पे पानी के अमाउंट कम है और सॉल्यूट्स वगैरह ज़्यादा हैं, मिनरल्स वगैरह, तो वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। तो इट मीन्स के डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ वाटर की मूवमेंट, या हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट को, वाटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब जल्दी से आप यहाँ पर देख लें कि हम इस एक्सपेरिमेंट में कैसे क्या कर रहे हैं। 20% सॉल्ट सोल्यूशन की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, 20% सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है और उसको 100 ml वाटर में डाल के 20% सॉल्ट सोल्यूशन बना लेंगे। तो 2 टेस्ट ट्यूब ले लें, ए और बी लेबल कर लें, और कॉर्क बोरर से पोटैटो पे आप यूज़ करें कॉर्क बोरर को, और उससे 2 पोटैटो स्ट्रिप्स निकाल लें इक्वल लेंथ की, 70 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, और इनको दोनों को हमने इसमें टेस्ट ट्यूब्स में रखना है। एक में हमने प्योर वाटर ऐड करना है और दूसरे में हमने 20% वाला सॉल्ट सोल्यूशन, लेकिन इक्वल अमाउंट में हमने ऐड करना है। ठीक है, अब हमने इसको पूरे एक दिन के लिए रख देना है, और उसके बाद हम जो है वो देखेंगे, इनको रिमूव करेंगे सॉल्यूशंस में से और इनका वेट और लेंथ जो है वो मेजर करेंगे। यानी पहले तो हमने इनका वेट और लेंथ मेजर कर लिया था, और आफ्टर 1 डे जो है वो हम इसको मेजर करेंगे। तो क्या चीज़ देखी गई, क्या इसमें यहाँ पर नोट किया गया, द पोटैटो स्ट्रिप इन द सॉल्टी सोल्यूशन विल हैव श्रंक। ठीक है, यानी सॉल्टी सोल्यूशन में पोटैटो स्ट्रिप जो है वो श्रिंक हो गई, स्मॉल साइज में कम हो गई है। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो श्रिंक क्यों हुई। अब हमारे पास ये पोटैटो स्ट्रिप था, ठीक है, ये पोटैटो स्ट्रिप था, और बाहर जो सोल्यूशन था, ठीक है, बाहर जो सोल्यूशन था वो सॉल्टी था। ठीक है, सॉल्टी था मतलब लाइक कंसनट्रेटेड होगा। ठीक है, और उसमें आप कह लें कि लेस वाटर और मोर सॉल्ट होगा। ठीक है, ऐसी ही कंडीशन होगा ना, तो इसको हम सॉल्टी बोलेंगे। ठीक है, तो जब वाटर लेस है तो इसका मतलब है कि जो पोटैटो के अंदर वाटर था वो सारा का सारा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ गया, और वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, श्रिंक कर जाएगा, साइज में भी छोटा हो जाएगा और वेट में भी कम हो जाएगा। और दूसरे प्योर वाटर वाले में इसके बिल्कुल बरक्स हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर है पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और पोटैटो स्ट्रिप के अंदर स्मॉल अमाउंट में पानी है, वाटर है, तो बाहर से अंदर की तरफ जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और वो स्वेल कर जाएगा, और वेट में भी इंक्रीज़ हो जाएगा और साइज़ में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन क्या देखा, लेंथ एंड वेट ऑफ पोटैटो स्ट्रिप्स विल इंक्रीज इन प्योर वाटर, जिसको हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोला है। ठीक है, और फिर है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स विल डिफ्यूज इनटू द पोटैटो सेल्स। ठीक है, वेयर एज 20% सॉल्ट सोल्यूशन जिसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं,
ठीक है। हाइपर जो है मतलब हाई के लिए यूज़ है, हाइपरटोनिक यानी हाई कंसंट्रेशन, यानी किस चीज़ की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्ट को हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। सॉरी, हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको हाइपरटोनिक कहते हैं, और जिसमें सॉल्ट्स की सोल्यूशन कम, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो उसको हाइपोटोनिक कहते हैं, ठीक है। और हाइपरटोनिक वाले में वाटर विल डिफ्यूज आउट ऑफ द पोटैटो सेल्स, देयरफॉर लेंथ एंड वेट ऑफ द पोटैटो स्ट्रिप्स डिक्रीज कर जाएगी। अब हम जल्दी से आ जाते हैं इसके प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ कि हमसे एग्जाम्स में इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल 4 जो है वो टेस्ट्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट। पहला प्रैक्टिस टेस्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर प्रोवाइडेड विद द 2 इक्वल साइज पोटैटो स्ट्रिप्स, वन स्ट्रिप is placed in distilled water, other in the salt solution. After 30 minutes you observe a change in their size and texture, or answer the following question regarding it. What is the aim of this experiment? तो हम इसमें करना क्या चाह रहे थे, तो बेसिकली हम तो इसमें ऑस्मोसिस को जो है वो डिस्कस मतलब लाइक ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यूजिंग द पोटैटो स्ट्रिप्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू पोटैटो स्ट्रिप्स शो एन इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट व्हेन प्लेस्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, द इंक्रीज इन द वेट एंड द लेंथ ऑफ द पोटैटो स्ट्रिप इन वाटर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स into the cell, into the potato cell, वो potato cells के अंदर चले गए through osmosis, therefore cells swell and become turgid, ठीक है। So the final weight and length of the potato strips will be greater than the initial। अब osmosis की definition भी हमने बतानी है, it is the movement of solvent particles, मतलब like water particles, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दें water particles along its concentration gradient from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane। Last question है, why do we observe decrease in the length and weight of the potato strip when placed in the salted water? क्योंकि ऐसे में क्या था कि as the water molecules in the cells of the potato strips are at higher concentration, ठीक है। क्योंकि बाहर सॉल्टी वाटर था ना, सॉल्टी वाटर में वाटर की अमाउंट कम थी, और सॉल्ट के जो सेल पोटैटो के जो सेल्स हैं वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो सेल बिकम श्रिंक एंड विल डिक्रीज इन लेंथ एंड वेट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। यहाँ पर आप प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 के आंसर्स देख सकते हैं। अब प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 में हमें बताया गया, यू आर प्रोवाइडेड विद एक्सपेरिमेंटल सेटअप, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए एंड बी सॉल्ट सोल्यूशन बी में डाला हुआ है, पहले वाले में प्योर वाटर है, दोनों में पोटैटो स्ट्रिप्स रखी हुई हैं, और हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, वैसे 5 होने नहीं चाहिए, 4 होने चाहिए थे। नेम द बायोलॉजिकल प्रोसेस शोन इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यूजिंग पोटैटो स्ट्रिप्स, ठीक है, इन प्योर वाटर एंड द सॉल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। क्या कंक्लूजन निकाला, वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और डी क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन पोटैटो स्ट्रिप्स प्लेस्ड इन सॉल्ट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी, द स्ट्रिप बिकम्स सॉफ्ट एंड श्रिंक्स। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ था, क्योंकि सॉल्टी था ना बी वाला, तो अब जो पोटैटो सेल्स हैं उसमें से वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। द स्ट्रिप्स बिकम सॉफ्ट एंड श्रिंक बिकॉज द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल्स। लास्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट ट्यूब शोज वाटर एंटरिंग द पोटैटो स्ट्रिप्स, व्हाट हैपेंस टू द स्ट्रिप्स। और कौन सी टेस्ट ट्यूब में वाटर एंटर हुआ था पोटैटो स्ट्रिप्स के अंदर, वो जो है टेस्ट ट्यूब ए में हुआ था, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब ए वाटर एंटर्स द पोटैटो स्ट्रिप्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस मेकिंग इट फर्म एंड स्वेल। यहाँ पे आप प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 के आंसर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन अ साइंस प्रोजेक्ट टू स्टडी द ऑस्मोसिस यूजिंग पोटैटो स्ट्रिप्स, ही प्लेस्ड वन स्ट्रिप इन डिस्टिल्ड वाटर एंड अनदर इन द सॉल्ट वाटर। After 30 minutes, he observed that both strips looked almost the same. Based on the situation, answer the following. What results was the student expecting? क्या expect कर रहा था student? The strip in the distilled water should become firm and swollen, ठीक है? And the strip in the salt solution, it should shrink and become soft. अब फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो यही होना चाहिए था ना,
कि हमारे पास द स्ट्रिप इन द डिस्टिल्ड वाटर शुड बिकम फर्म एंड स्वेलन एंड द स्ट्रिप इन द सॉल्ट सोल्यूशन यानी पोटैटो स्ट्रिप इन द सॉल्ट सोल्यूशन शुड बी श्रिंक एंड बिकम सॉफ्ट। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, लेकिन वहाँ पर तो उनको सेम मतलब एक जैसी स्ट्रिप्स नज़र आ रही थी। व्हाट डू यू थिंक दैट द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स क्यों मिल रहे थे स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं? तो एक रीज़न ये हो सकती है कि एक्सपेरिमेंट का टाइम ही बहुत शॉर्ट दिया गया हो, अगर हम कुछ और ज़्यादा वेट करें तो शायद हमें कुछ डिफरेंस नज़र आ जाता। एंड दूसरा ये हो सकता है कि सॉल्ट सोल्यूशन में नॉट बी ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन, यानी बिल्कुल ही डाइल्यूट सा बनाया होगा तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं फील होगा। एंड थर्ड रीज़न क्या हो सकती है कि वाटर टेम्परेचर और अदर कंडीशंस वर नॉट कंट्रोल्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन वे ऑफ द स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो ये बात है कि फ्रेश पोटैटो स्ट्रिप्स यूज़ करनी है, सेम साइज़ की होनी चाहिए, सेम शेप की होनी चाहिए। ठीक है, और जो सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है वो प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छे से उसकी कंसंट्रेशंस को मेजर करके उनको बनाना है। ठीक है, और इनफ टाइम जो है वो देना है कि ताकि लाइक 1 आवर 2 आवर इतना इनफ टाइम होना चाहिए ताकि जो है वो हम प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व कर सकें। और लास्ट हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट है। अ बायोलॉजी स्टूडेंट इज गिवन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू स्टडी द ऑस्मोसिस यूजिंग पोटैटो स्ट्रिप्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक कंपेयर टू द सेल सैप ऑफ द पोटैटो? ठीक है, हाइपोटोनिक कौन सा सोल्यूशन होगा? व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक? ठीक है, कंपेयर टू द सेल सैप ऑफ द पोटैटो। तो अब जो डिस्टिल्ड वाटर वाला है या सॉल्ट सोल्यूशन वाला, तो हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है कंपेयर टू द सेल सैप ऑफ द पोटैटो। एंड व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक? सॉल्ट सोल्यूशन इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन कंपेयर टू द सेल सैप। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स की हाई कंसंट्रेशन है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द ऑस्मोसिस? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है पास करने के लिए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं मूव करने देती। लास्ट क्वेश्चन है राइट वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो हमारे पास यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि जो सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्लांट में कम होती है, तो वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू रूट्स। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 और 4 के आंसर्स देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को डिटेल से डिस्कस भी करेंगे और उसके प्रैक्टिस टेस्ट भी जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।